हेलो एवरीवन, माय नेम इज तेज समानी। आज हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं द लिविंग वर्ल्ड, मीन्स पूरा कंप्लीट चैप्टर करने वाले हैं द लिविंग वर्ल्ड का। आज आपको जीरो से पढ़ाने वाली हूँ मैं और एक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। डाइवर्सिटी मीन्स पहला टॉपिक्स यही होता है कि लिविंग्स क्या होते हैं, और लिविंग वर्ल्ड चैप्टर का नेम से ही सब कुछ पढ़ना होता है। चैप्टर नेम है लिविंग वर्ल्ड, तो हमें इस वर्ल्ड में जितने भी लिविंग्स हैं, जितनी स्पीशीज़ हैं, उनके बारे में स्टडी करते हैं। डाइवर्सिटी जैसे आपका माउंटेन हो गया, माउंटेन, रिवर, काउ, बैक्टीरिया एक्सेट्रा, ये सभी डाइवर्सिटी होते हैं। लिविंग वर्ल्ड क्या होता है? लिविंग वर्ल्ड डाइवर्सिटी पढ़ते हैं। लिविंग्स के टू व्यूज हैं, डिफाइंड बाय फीचर, डिफाइंड बाय फीचर। दूसरा है लिविंग फिलोसॉफिकल व्यू। फीचर ऑफ लिविंग्स, लिविंग के फीचर कितने हैं? 4 लिविंग के फीचर्स होते हैं। ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, देन लास्ट कॉन्शियसनेस। अब एक पढ़ के हम इन सभी टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट है ग्रोथ। ग्रोथ क्या होता है? तो ग्रोथ इन सेल नंबर या ग्रोथ इन बॉडी मास। 2 टाइप से ग्रोथ होती है। ग्रोथ इन सेल्स या ग्रोथ इन बॉडी मास, या साइज का बढ़ जाना। कि भाई कभी कभी होता है कि हमारे जो बोन्स है, अनचाहे बोन्स, कहीं से भी नेक की बोन बढ़ जाती है या नोज की बोन बढ़ जाती है, हम फैटी हो जाते हैं, तो बॉडी मास, बॉडी साइज भी बढ़ जाता है। मास तो बढ़ रहा है लेकिन साइज भी बढ़ जाता है, तो वो ग्रोथ में आता है। ग्रोथ 2 टाइप्स की होती है, आप समझिए। यूनिसेलुलर ग्रोथ और मल्टीसेलुलर ग्रोथ, 2 टाइप्स होती है। यूनिसेलुलर ग्रोथ, मल्टीसेलुलर ग्रोथ। तो यूनिसेलुलर ग्रोथ में क्या होता है? सेल ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन सेम होती है। मेटाबॉलिज्म मल्टीसेलुलर में क्या होता है? ग्रोथ और रिप्रोडक्शन डिफरेंट होते हैं। प्लांट ग्रोथ, एनिमल ग्रोथ। प्लांट ग्रोथ में क्या होता है? अनलिमिटेड ग्रोथ होती है। अनलिमिटेड, जब तक जिंदा होता है ना हमारा प्लांट, तब तक उसकी ग्रोथ बढ़ती रहती है। अनलिमिटेड ग्रोथ। जबकि एनिमल ग्रोथ में एक एज तक ही ग्रोथ होती है। जैसे इंसानों में होता है, जैसे एनिमल्स में होता है, बर्ड्स में होता है कि उनकी एक एज तक ही ग्रोथ होती है, तो एक एज के बाद ग्रोथ होना रुक जाती है। ये हमारा प्लांट ग्रोथ और एनिमल ग्रोथ में डिफरेंस हो गया। देन हम अब हम ये जानेंगे कि लिविंग में ग्रोथ कैसे होती है और नॉन लिविंग में ग्रोथ कैसे होती है। तो लिविंग्स में क्या होता है? अंदर से ग्रोथ होती है, और नॉन लिविंग्स में बाहर की ओर ग्रोथ होती है। क्या बोला? नॉन लिविंग में बाहर की ओर या बाहर से ग्रोथ होती है। जैसे माउंटेन हमारा, ये माउंटेन है। अब इस पे क्या हो जाएगा? हमारी आइस अगर आएगी, बर्फ की बारी होगी, आइस आ रहा है तो इतने एरिया पर क्या हो गया, आइस इकट्ठा हो गया।
बर्फ इकट्ठी हो गई। अब इतना था उसका, ग्रोथ इतनी थी एक्चुअल, लेकिन जैसे ही बर्फ पड़ी तो ग्रोथ क्या हो गई उसकी, हाई ग्रोथ, इंक्रीज ग्रोथ हो गई। तो ये किसमें होता है, नॉन लिविंग में, जिसमें बाहर की ओर से ग्रोथ होती है। बट लिविंग इस वजह से हम हैं तो हमें अंदर से और अंदर की ओर ग्रोथ होती है। सेल डिवीजन होता है, सपोज दैट मेरे हाथ चोट लग जाए तो यहीं से क्या होगा, सेल डिवीजन होंगे बाय डेड सेल। डेड सेल की जगह एक न्यू सेल डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि कुछ दिनों बाद चोट ठीक हो जाती है, आपने देखा ही होगा। बट नॉन लिविंग में क्या होता है, बाहर की ओर ग्रोथ होती है। तो ये ग्रोथ हमारा जो टॉपिक था ग्रोथ कंप्लीट हो चुका है, इतना ही ग्रोथ में था। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन। चलिए ग्रोथ हम पढ़ चुके हैं, तो ग्रोथ की एनसीईआरटी भी रीड कर लेंगे साथ में। एनसीईआरटी का फर्स्ट पेज आप निकालिएगा लिविंग वर्ड का। इसमें क्या लिखा है, व्हेन वी ट्राई डिफाइन लिविंग वी कन्वेंशनली लिव फॉर डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स एग्जिबिट बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, एबिलिटी, सेंस, इन्वायरमेंट एंड, देखो एबिलिटी, साइंस, इन्वायरमेंट की बात कर रहा है कॉन्शियसनेस की। कॉन्शियसनेस की माउंट अ स्टेट सुटेबल रिस्पॉन्स कम टू आवर माइंड। क्या बोल रहा है कि जब भी अपने इन्वायरमेंट के बारे में बिहेव जानता है कि हमारे इन्वायरमेंट में चेंजेस कैसे आ रहे हैं और उन पर रिएक्ट करता है। वन कैन ऐड अ फ्यू मोर फीचर्स, इसके फ्यू और फीचर्स हैं जैसे मेटाबॉलिज्म, एबिलिटी टू सेल्फ रेप्लिकेट, सेल ऑर्गेनाइज, इंटरेक्ट और emerge through this list. Let us try to understand each other these. नेक्स्ट पेज आप खोल लीजिए। तो नेक्स्ट पेज पे आपको क्या दे रखा है इन्होंने, ग्रोथ बाय सेल डिवीजन इन प्लांट, दिस ग्रोथ बाय सेल डिवीजन अकर्स कंटिन्यूअसली थ्रू आउट देयर लाइफ स्पैन। तो क्या बोल रहे हैं कि प्लांट में जब तक प्लांट जिंदा रहता है तब तक उसमें ग्रोथ होती रहती है, मैंने आपको भी वर्ड बताया। इन एनिमल्स दिस ग्रोथ इज सीन ओनली अप टू अ सर्टेन एज, बट एनिमल में यह ग्रोथ एक सर्टेन एज तक ही देखी जाती है। सेल डिवीजन अकर इन सर्टेन टिश्यू टू रिप्लेस लॉस्ट सेल, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रो बाय सेल डिवीजन। देन जहाँ पे रिप्लेस होता है लॉस्ट सेल का, अभी बताया कि सपोज दैट मेरे यहाँ सेल जाए, एक सेल जो लॉस्ट हो चुकी है तो वहाँ पे सेल डिवीजन जाती है। वन कैन इजीली ऑब्जर्व दिस इन विट्रो कल्चर बाय सिंपली कंट्यूरिंग द नंबर ऑफ सेल्स अंडर माइक्रोस्कोप। तो हम जो सेल डिवीजन होती है उसको माइक्रोस्कोप के थ्रू भी देख सकते हैं। तो सिर्फ ग्रोथ के बारे में इतने दे रखा है। देन हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन। एनसीईआरटी रीड कर लीजिए, टॉपिक पढ़ लीजिए, फिर एनसीईआरटी रीडिंग करिए, आपके लिए बहुत इजी पड़ जाएगा। टॉपिक है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या होता है, अपनी जैसी प्रोजनी को रिप्रोड्यूस करना, अपनी जैसी प्रोजनी को प्रोड्यूस करना रिप्रोडक्शन कहलाता है। रिप्रोडक्शन 2 टाइप्स होती है, पहला एसेक्सुअल, दूसरा सेक्सुअल। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम देखते हैं कि इसमें सिंगल पैरेंट होता है लाइक अमीबा। सेक्सुअल पैरेंट में 2 पैरेंट इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें मदर एंड फादर के गैमेट
इन्वॉल्व होते हैं। मदर में कौन सा गैमेट होता है, देन हमारा फादर में कौन सा गैमेट होता है। तो मदर में ओवम, जिसको एग या ओवम भी कहते हैं, ओवा भी कहते हैं। फादर में बेसिकली स्पर्म होता है। और इन दो के फर्टिलाइजेशन से, फर्टिलाइजेशन क्या होता है, जब गैमेट और स्पर्म, गैमेट मदर और फादर की स्पर्म और ओवम फर्टिलाइज कर जाते हैं, इनका फ्यूज हो जाता है, फ्यूजन होता है, तब हमारा एक न्यू प्रोजेनी का जन्म होता है। रिप्रोडक्शन अभी ग्रोथ कंप्लीट करा है। तो ग्रोथ एक, मैं एक चीज़ बताना भूल गई आपको, ग्रोथ एक डिफाइंड फीचर नहीं है, क्योंकि ग्रोथ नॉन लिविंग थिंग से भी देखी जाती है, तो ग्रोथ डिफाइनिंग फीचर नहीं होता। ऐसी रिप्रोडक्शन है, रिप्रोडक्शन में डिफाइनिंग फीचर नहीं है, क्योंकि कुछ कपल्स होते हैं, इनफर्टाइल कपल, म्यूल, देन हमारा वर्कर बी। कहा जाए कि इनफर्टाइल कपल, म्यूल, वर्कर बी खुद की संतान पैदा नहीं कर पाते, इसलिए रिप्रोडक्शन भी एक डिफाइनिंग फीचर नहीं होता। म्यूल क्या होता है, म्यूल बेसिकली हॉर्स और डंकी के गैमेट से मिलकर बनता है, मीन्स घोड़ा और गधा, इनके गैमेट को फर्टिलाइज करा जाता है, फ्यूजन होता है, तब हमारा म्यूल पैदा होता है। तो म्यूल पैदा होने के बाद में ये खुद की प्रोजेनी नहीं देता, खुद की प्रोजेनी प्रोड्यूस नहीं कर पाता है, इसलिए रिप्रोडक्शन भी डिफाइनिंग फीचर नहीं है। हमारा म्यूल हो गया, वर्कर भी हो गया, ये भी खुद की संतान पैदा नहीं कर पाती है। फिर अनफर्टाइल कपल हो गए, कुछ कपल्स होते हैं जो शादी के बाद उनके बच्चे नहीं हो पाते, तो लिविंग्स तो हैं, सांसें चल रही हैं, सांस भी ले रहे हैं, दिल भी धड़क रहा है, माइंड भी चल रहा है, कॉन्शियसनेस भी है, अपने इन्वायरमेंट का पता भी है, लेकिन उनके बच्चे नहीं हो रहे हैं। तो बच्चे ना होने का कारण, जिंदा है, लिविंग, बट बच्चे नहीं हो पा रहे हैं, तो वो क्या होंगे, इनफर्टाइल कपल होंगे, और रिप्रोडक्शन इसलिए एक डिफाइनिंग फीचर नहीं होता। बेसिकली रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं, तो लिविंग है बट रिप्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, तो रिप्रोडक्शन एक डिफाइनिंग फीचर नहीं होगा। नेक्स्ट टॉपिक है मेटाबॉलिज्म। मैं रफ इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आपको मेरे हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूँगी नोट्स का, आप वहाँ से नोट्स पढ़ सकते हैं। और कुछ टॉपिक्स हैं जो एनसीईआरटी में हटा दिए गए हैं, आपको उनके नोट्स मिल जाएंगे, आप उनको भी पढ़ सकते हैं। देन मेटाबॉलिज्म पढ़ते हैं हम। मेटाबॉलिज्म क्या होता है, ये केमिकल रिएक्शन होती है। क्या बोला, मेटाबॉलिज्म में केमिकल रिएक्शन होती है जो लिविंग्स के अंदर होती है, और मेटाबॉलिज्म एक डिफाइनिंग फीचर है क्योंकि ये लिविंग्स में देखी जाती है। सपोज क्या बोला, ये है एक डिफाइनिंग फीचर है क्योंकि ये लिविंग्स में होती है, क्योंकि ये ओनली लिविंग्स में होती है। और याद रहे, मेटाबॉलिज्म जो केमिकल रिएक्शन होती है वो विदाउट एंजाइम नहीं होती। क्या बोला, मेटाबॉलिज्म में जो भी रिएक्शन होती है, अब लाखों रिएक्शन हमारी बॉडी के अंदर होती रहती है, जैसे खाना पचाना, सांस लेना, लंग्स भी हमारे केमिकल रिएक्शन करते हैं, सांस को इनहेल करना और आउट करना, एक्सहेल करना, ये क्या होता है, केमिकल रिएक्शन के थ्रू हो रहा है। हमारा हार्ट जो होता है वो कंटिन्यू ब्लड को पंप करता रहता है, तो वो भी केमिकल रिएक्शन हो रही है। अब हमारा माइंड है, माइंड को पूरे ब्लड ऑक्सीजन जाता है, प्योर ब्लड जाता है, तो वो भी क्या है, केमिकल रिएक्शन थ्रू होता है। हमारे यूरिन का बाहर आना, यूरिन बनना, हमारे गैमेट्स बनना, हमारे
एंजाइम एनर्जी का बनना और एनर्जी रिलीज होना, स्पर्म का रिलीज होना, गैमेट्स के रिलीज होना, गैमेट का बनना, ये सभी क्या होते हैं, केमिकल रिएक्शन होते हैं और ये मेटाबॉलिज्म, इन्हीं को मेटाबॉलिज्म कहते हैं। तो मेटाबॉलिज्म में डिफाइनिंग फीचर है, इसको मेटाबॉलिज्म रिएक्शन होती है। मेटाबॉलिज्म टू टाइप्स हो सकती है, मेटाबॉलिज्म टू टाइप्स हो सकती है। पहला लिविंग्स में, दूसरा नॉन लिविंग्स में। सॉरी थोड़ा एक्स्ट्रा हो गया। लिविंग्स में क्या होता है और नॉन लिविंग्स में भी ये देखो, लिविंग्स में हमारी बॉडी पार्ट्स में सभी रिएक्शंस होते हैं। देन नॉन लिविंग्स में क्या होता है, एक टेस्ट ट्यूब है और उस टेस्ट ट्यूब में कोई गैमेट, जैसे IVF हम कराते हैं जिनके बेबीज नहीं होते हैं तो वो आर्टिफिशियली या IVF कराते हैं। क्या करते हैं, इसमें हम गैमेट्स लेते हैं और गैमेट्स का फर्टिलाइजेशन करते हैं, जैसे ओवम और स्पर्म का हम क्या करते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी जिसे बोलते हैं, वो लिविंग है, लिविंग रिएक्शन है, बट नॉन लिविंग थिंग्स में हो रही है तो वो भी एक लिविंग वर्ड होगा। लिविंग नॉट्स आप जान चुके हैं और नॉन लिविंग थिंग्स भी आप जान चुके हैं। तो मेटाबॉलिज्म में क्या होता है, डिफाइनिंग फीचर होता है क्योंकि ये ऑल लिविंग्स में होता है। थर्ड है कॉन्शियसनेस, हम कॉन्शियसनेस पढ़ेंगे और उसके बारे में जानेंगे कि कॉन्शियसनेस क्या होता है। कॉन्शियसनेस के बारे में हम आज जानेंगे। कॉन्शियसनेस, सॉरी कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस क्या होता है, ये सेल्फ कॉन्शियसनेस भी हम बोल सकते हैं इसको। सेल्फ कॉन्शियसनेस बेसिकली अपने आसपास एनवायरनमेंट का पता होना कि एनवायरनमेंट में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं उनका पता हो। जैसे सर्दी मौसम आना, सर्दी का आना, गर्मी का आना, बरसात का आना, ठंड लगना, गर्मी लगना, तो ये एनिमल्स में पता होता है, वो इसके रिएक्ट करते हैं। जैसे सपोज दैट अब गर्मी आने वाली है तो हम गर्मी के अकॉर्डिंग पंखा चलाएंगे, कूलर में बैठेंगे, तो मौसम के अकॉर्डिंग हम रिएक्ट कर रहे हैं। सर्दी आ जाए तो हम कंबल ओढ़ते हैं, रजाई निकाल लेते हैं अपनी और हीटर में बैठते हैं, हाथ सेकते हैं सर्दियों में। तो सर्दी मौसम चेंज हुआ, उसके अकॉर्डिंग हमने रिएक्ट करा, तो रिएक्ट करा, कॉन्शियसनेस ये चीज़ होती है। और हाँ, कॉन्शियसनेस, सेल्फ कॉन्शियसनेस लिविंग्स में दिखी जाती है और सेल्फ कॉन्शियसनेस एक लिविंग, जैसे पेशेंट इन कोमा, तो एक कोमा पेशेंट है, वो जिंदा तो है, सांसें ले रहा है, बट लिविंग सिक्स नहीं देखा जा रहा है।